हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पृथ्वी व ब्रह्मांड में हर दिन हर घंटे सैकड़ों प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनसे हम अपरिचित होते हैं। ऐसी ही कुछ आकर्षक घटनाओं के साथ ही कुछ दिलचस्प सवालों को भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि क्या कभी इंडिया में भी टाइम ट्रेवलिंग की घटना हुई है, या क्या हमारे पास इंडिया में कोई टाइम मशीन है, और एलियंस हमेशा अमेरिका में ही क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है। इसी तरह के सभी सवालों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमारी प्रेजेंट लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें देखकर हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ पहले भी हो चुका है, या ये घटनाएं तो पहले घट चुकी है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि यह हमारे समांतर ब्रह्मांड की उपलब्धि को दर्शाता है। कुछ मानते हैं कि जो हम सपनों में देखते हैं वो हम हमारे समांतर ब्रह्मांड के जीवन को ही देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो कई ब्रह्मांडों में से एक है, जो एक साथ ही एग्जिस्ट करती है, वो भी एक ही समय में। यानी हमारी तरह एक समांतर ब्रह्मांड तो है, परंतु ना वह हमारे ब्रह्मांड को देख सकता है और न हम उनके समांतर ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पैमाने पर घटते रहते हैं और वह हमसे इतने दूर हो सकते हैं जहां से प्रकाश की एक किरण भी हम तक नहीं पहुंच पाती। जैसे इस ब्रह्मांड में आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और इसके समांतर एक ब्रह्मांड में आप अभी स्विमिंग कर रहे हो या अभी जंगलों में भ्रमण कर रहे हो। अगर वैज्ञानिकों की माने तो पैरेलल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से बहुत ही अलग है, और हो सकता है वहाँ की प्रकृति के नियम अलग हो सकता है वहाँ ग्रेविटी ही ना हो। इसी के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया है कि जैसे पृथ्वी पर हालात हैं और घटनाएं घटित होती है, उसी प्रकार समांतर ब्रह्मांड में किसी अन्य ग्रह पर इसी प्रकार की घटनाएं हो रही होगी। फैक्ट नंबर 2। एलियंस हमेशा अमेरिका में ही क्यों आते हैं, कहीं और क्यों नहीं, इसका क्या रहस्य। यूएसए में परग्रहियों की इतनी दिलचस्पी क्यों है? इन सवालों को जानने के लिए मैंने हर लेखकों की थ्योरी पढ़ी, हर सर्चिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर भी देखा, परंतु वैज्ञानिकों की रिसर्च सेंटर से भी अभी तक यह पता नहीं लग पाया है। इस रहस्य को सुलझाने में अभी कुछ वर्ष और लग सकते हैं। परग्रहियों ने एरिया 51 नामक जगह को ही अपना ठिकाना क्यों बनाया है? बहुत जल्द हम इस रहस्य को भी सुलझा लेंगे। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 1। टाइम ट्रेवलिंग यानी समय यात्रा की घटनाएं तो आपने सुनी होगी, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इस टाइम मशीन को बनाया किसने होगा, और क्या समय यात्रा की घटनाएं कभी भारत में भी हुई है? दोस्तों, टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स नामक एक महान अंग्रेजी विज्ञान कथाकार ने की थी। उनका पहला उपन्यास द टाइम मशीन 1895 में प्रकाशित हुआ था। यह दुनिया भर में इतना लोकप्रिय रहा कि इसकी मिसाल आज भी दी जाती है। यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं, और ख्याति प्राप्त थियोरिटिकल फिजिस्ट डोनाल्ड मेलेट ने टाइम मशीन बनाने का दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो समय से आगे संदेश भेज सकती है, और इस संदर्भ में वे अभी भी कार्यरत हैं। और हमारा ये सवाल कि क्या कभी भारत में भी समय यात्रा की घटना हुई है? तो दोस्तों, टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों से ही प्रेरित है। वेद पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र विस्तार से मिलता है, जिसमें कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वापस धरती पर लौटा तो यहाँ पर एक युग बीत चुका था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में कई देवी देवता टाइम ट्रेवलिंग यानी समय यात्रा करते थे। टाइम ट्रेवलिंग के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जो घटना या समय बीत चुका है उसका दृश्य व ध्वनि ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाती है। जिस तरह हम एक फिल्म को आगे और पीछे कर सकते हैं, उसी तरह हम समय में आगे व पीछे जा सकते हैं, पर हम समय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया जाए तो पार्टिकल बिखर कर अस्पष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।